अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में चलो हम लोग बात करेंगे कि वाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो फेल कर लेते हैं KMU का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसको। ठीक है। असल में इसमें हमारे पास मल्टीपल रीज़न्स होती हैं, तो हम लोग तमाम रीज़न्स, वो काजेज़, वो वजूहात, वो हम लोग इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे, सो दैट आप लोग जो है वो कम अज़ कम वो गलतियाँ, उन चीज़ों को दोबारा ना दोहराओ। ठीक है, और आपको इस किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है और हमारे लिए मोटिवेशन होती है। अच्छा, सेकंड थिंग इज़ डैट कि आप लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस ना हो। यार, ये आप लोगों के पास जो सामने शो हो रहा है, ये बेसिकली DPT सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट है। इसमें ये जो ग्रे लिस्टेड हैं, ठीक है, ग्रे ये आप लोगों को जो नज़र आ रहे हैं बॉक्सेस, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके पेपर्स ये फेल हो चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि लाइक इतनी ज़्यादा सुप्लीज़, आखिर इसके पीछे वजह क्या है, क्यों जो है वो इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो आगे जाकर फेल हो जाते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि हम लोग जो है आप लोगों को जो है वो दिखा सकें कि असल में बेसिकली एक वजह क्या होती है इस सारे इसके पीछे। अब ये आप लोग देख सकते हो। अच्छा, जब आप लोग KMG कैट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस वक्त आई थिंक BSN के किसी सेमेस्टर का रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस हुआ था, तो मैंने ग्रुप में वो सेंड कर दिया था ना। तो उस वक्त भी जो है वो स्टूडेंट्स ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि आखिर वजह क्या है, ये स्टूडेंट्स क्यों जो है वो KMG के एग्जामिनेशन में जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, और एट द एंड उनकी जो है वो इतनी ज़्यादा सुप्लीज़। अब असल में ये सुप्लीज़ आप लोग इस चीज़ से अंदाज़ा लगाओ कि आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। ये बाकी ये आप लोग देख सकते हो, इतनी ज़्यादा सुप्लीज़, आखिर इसकी वजह क्या है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, रीअपियर स्टूडेंट्स के दोबारा पेपर फेल हो रहे हैं। आखिर मसला क्या है? क्या KMU पास नहीं करता? क्या पेपर मुश्किल होता है? स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं ना। सो आज हम लोग इस वीडियो में वो तमाम जो है वो फैक्टर्स, वो तमाम ऐसे कॉजेज़, रीजंस, ये तमाम चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। ये आप लोग ग्रे जो लिस्टेड स्टूडेंट्स हैं, आप लोग इनको देख सकते हो। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी ये सुप्ली आ चुकी है इन एग्ज़ाम्स में। सो आखिर वजह क्या है? ठीक है, तो हम लोग जो है वो देखते हैं। यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास जो KMU एग्जामिनेशन सिस्टम होता है ना, ठीक है, उसमें आप लोगों के पास दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, अब नंबर वन आप लोगों का एक होता है जी मिड टर्म एग्ज़ाम, और आप लोगों का एक होता है फाइनल एग्ज़ाम। मिड टर्म तो चलो वो आपकी यूनिवर्सिटीज़ के जो टीचर्स होते हैं जो आप लोगों को पढ़ाते हैं, वो उनके मार्क्स में आप लोगों के पास, उनके हाथ में आप लोगों के जो है वो 30 मार्क्स होते हैं। ठीक है, अब ये इट्स ऑल अप टू यू कि आप लोग किस तरह से जो है वो उन अपने टीचर से जो है वो 30 मार्क्स लेते हो। ठीक है, सो उसके लिए जस्ट सिंपल ये है कि आप लोग जितना अच्छा जो है वो मिड टर्म में जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जितने ज़्यादा मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हो, गेन कर लो, क्योंकि वो सारे कुछ आपके टीचर्स के हाथ में होते हैं। अगर आपके टीचर्स के हाथ में, तो इसका मतलब है आप लोग उनको ले सकते हो मार्क्स। जस्ट आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, पढ़ना होता है, ईजिली आप लोग उन मार्क्स को ले सकते हो। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं वो मिड टर्म में स्टूडेंट्स को मार्क्स नहीं देते। तो ये अब आप तक है कि लाइक आप लोग अपने टीचर्स को किस तरह से कन्विंस करते हो, किस तरह से उनकी नज़र में जो है अपना इमेज बनाते हो और अपने लिए मार्क्स जो है वो उठाते हो। ठीक है, अब ये आप पर डिपेंड करता है। आप क्लासेस ले रहे हो, टीचर्स के लाइक असाइनमेंट्स कर रहे हो, क्विजेस दे रहे हो, लाइक आपका इमेज क्लास में कैसा है, तो वो टीचर्स आपको मार्क्स देते हैं फिर। ठीक है, लाइक ये 30 मार्क्स लेना इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, सो आप लोग कोशिश करो कि अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई टीचर 30 मार्क्स नहीं देता, तो मिनिमम यार आप लोगों के कम से कम 25 मार्क्स तो कम से कम लाजमी हो, सो दैट आप लोग के जो है वो फाइनल में आप लोग थोड़े से MCQs भी ठीक करो, तो एट द एंड आप लोगों का कम से कम पेपर तो पास हो जाए ना। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, उसके जो है वो 25 मार्क्स मिड में है। ठीक है, अब 60 मार्क्स पासिंग मार्क्स है ओवरऑल 100 में से। तो अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लो कि आप लोगों ने कितने मार्क्स फाइनल में जो है वो स्कोर करने होते हैं, क्योंकि मिड टर्म में जो है वो आप लोग इजीली जो है वो मार्क्स गेन से कर सकते हो। जो मेन मसला आता है वो स्टूडेंट्स को आता है फाइनल एग्जाम में। अब KMU का जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें 70 MCQs होते हैं। ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, लेकिन अब उन 70 MCQs में ऐसा क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो उनमें वेल परफॉर्म नहीं कर सकते, और एट द एंड उन्हें इस मुसीबत का सामना करना पड़ता है कि उनकी 2-3 सब्जेक्ट में सुप्लीज आ जाती हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? तो यार देखो, KMU का जो एग्जामिनेशन सिस्टम होता है उसमें पहली बात तो ये कि आपको पता है कि वो MCQs बेस्ड एग्ज़ाम होता है। उसमें आप लोगों के पास 75% चांस होते हैं किसी एक MCQ को गलत करने के, और जस्ट 25% चांसेस होते हैं कि वो आप लोग MCQs को ठीक कर लो।
आप लोग MCQs का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, आप लोगों ने जो कैट टेस्ट दिया होगा, MD कैट दिया होगा या ईटा टेस्ट दिया होगा, तो उसमें आप लोगों ने ये चीज़ खुद जो है वो विजुअलाइज़ की होगी कि लाइक MCQs टेस्ट जो है वो एक बेस्ट वे है किसी चीज़ को एवेल्यूएट करने का, ठीक है। और इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल होते हैं, तो वो ये वजह यहाँ पर भी है। लेकिन अब जो मेन रीज़न वो ये है कि देखो KMU का एग्ज़ाम इस तरह से होता है ना कि समटाइम्स इस तरह होता है कि वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें लेकर आ रहे होते हैं। मीन्स आप लोग जो है वो जिस वक्त आप लोगों के एग्ज़ाम नज़दीक होंगे तो आप लोग डिफरेंट स्टूडेंट्स से ये चीज़ें सुनोगे कि यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को ज़्यादा फोकस करो, इसको कम फोकस करो। ऐसी बात नहीं होती। पहली गलती ही स्टूडेंट यहाँ पे करता है ड्यूरिंग देयर प्रेपरेशन, कि वो गलती करता है। वो गलती क्या करता है कि दूसरों की बातों में आ जाता है कि यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो, बाकियों को है इतनी इंपॉर्टेंस ना दो। लेकिन एट द एंड ये आप लोग मुझसे लिख के ले लो, आप लोग जिस टॉपिक को स्किप करोगे KMU का सारा पेपर उसी टॉपिक में से होगा। ये चीज़ मैं फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैंने फेस की है, सेकंड सेमेस्टर में भी फेस की है, थर्ड में भी की है, और इवन दो अभी ये हमारा लास्ट सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो हुआ है रिसेंटली, उसमें भी ये चीज़ मैंने फेस की है। मींस जो टॉपिक आपको बताए जाते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ से पेपर नहीं आता, या वो टॉपिक जो स्टूडेंट स्किप करके जाता है सारा पेपर उससे बना हुआ आता है। KMU के एग्जामिनेशन सिस्टम की सबसे बड़ा जो है वो ड्रॉबैक ही ये है कि लाइक अगर कोई टॉपिक उनको अच्छा लगता है तो वो सारा पेपर समटाइम्स वहाँ से ही उठा के दे देते हैं, या कोई टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट होता है तो वो वहाँ से सारा उठा के दे देते हैं। सो पॉइंट 1 आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि आप लोगों ने किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना, ठीक है। लाइक आप लोगों के पास जो सिलेबस है उसको 100% कवर करके जाओ, ठीक है। लिहाजा आप लोग किसी की बातों में ना आओ, किसी को ना सुनो। आप लोगों ने जस्ट सिलेबस है तो उसको कवर करना है 100%। आप लोगों ने कोई एक एरिया भी नहीं छोड़ना। ये आप लोग अभी अगर आप लोगों को ये बात समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को अभी ये चीज़ समझ नहीं आई तो हर एक 2 सेमेस्टर बाद उसको खुद समझ आ जाएगी कि लाइक आप लोगों ने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। इवन दो अगर आप कोई एक पैराग्राफ स्किप करते हो, पता नहीं KMU वाले जिन हैं, फरिश्ते हैं, क्या चीज़ें हैं, उनको पता चल जाता है कि यार इस स्टूडेंट ने जो है वो ये चीज़ छोड़ी हुई है, यहाँ से MCQs डालो, और आते हैं उस चीज़ से MCQs। ये 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप जो चीज़ छोड़ के जाओगे KMU वहाँ से लाजमी MCQ उठाएगा। अब पता नहीं उनको कैसे पता चलता है कि स्टूडेंट्स ने ये चीज़ छोड़ी होगी। बाय द वे मेरे कहने का मतलब जस्ट ये है कि आप लोगों ने किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन को, किसी भी किस्म के टॉपिक को, किसी भी किस्म के चैप्टर को, किसी भी किस्म के एरिया को छोड़ना नहीं है। मीन्स आप लोगों ने अपने सिलेबस को 100% कवर करके जाना है एग्जामिनेशन के लिए। जो दूसरी रीज़न है, वैसे मुझे इसे सबसे पहले बताना चाहिए था लेकिन अभी आप लोग सुन लो, वो ये है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सेमेस्टर के स्टार्ट में जो है वो स्टडी करते नहीं है, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन से 1 महीना पहले, 2-3 हफ्ते पहले वो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और उस वक्त उनका सिलेबस कवर नहीं होता, क्योंकि मेडिकल स्टडीज़ है, इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, वो आखिर में कवर नहीं होती। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्किप कर लेते हैं, या शार्ट बुक्स की तरफ आते हैं और वहाँ से फिर एट द एंड पेपर आता ही नहीं है। उस वजह से क्या होता है कि एट द एंड उनकी सुप्लीज आ जाती हैं और वो लोग नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो सो दैट इज़ वाई आप लोग कोशिश करो कि सेमेस्टर के स्टार्ट में जो है वो जो आप लोगों की टेक्स्ट बुक्स होती हैं वहाँ से कवर करो। एंड उसके बाद सेमेस्टर जब लाइक एग्ज़ाम आप लोगों का नज़दीक हो तो उसके बाद आप लोग स्लाइड्स या इस तरह की चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लाइक जब सेमेस्टर स्टार्ट होता है वो बिल्कुल लाइक स्टडी वगैरह नहीं करते, बुक्स वगैरह को फॉलो नहीं कर रहे होते, और एट द एंड इन शार्ट मटेरियल्स और इस तरह की चीज़ों पर आते हैं और उसकी वजह से उनका पेपर कवर नहीं होता, ठीक है। सो लिहाजा इस चीज़ से बचने के लिए आप लोग यही करो कि आप लोग सेमेस्टर के स्टार्ट में अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को यूज़ करो, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद जब आप लोगों का लाइक एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो उस वक्त आप लोग साथ साथ KMU की स्लाइड्स को फॉलो कर सकते हो अच्छे मार्क्स के लिए। अदरवाइज़ अगर यही सूरत हाल रही कि लाइक आप लोग स्टार्टिंग में बुक्स को नहीं देख रहे, स्टडी नहीं कर रहे और सिर्फ पेपर से 2-3 हफ्ते पहले या 1 महीना पहले तैयारी शुरू कर रहे हो, तो उस वक्त आप लोगों का सिलेबस कवर नहीं होता। फिर उस वक्त सिलेबस कवर नहीं होता क्योंकि स्पेशली एनाटमी फिजियोलॉजी तो बिल्कुल होती ही नहीं है। एनाटमी ऐसी चीज़ है वो आप लोगों ने साथ साथ वक्त के साथ साथ फ्रेश माइंड के साथ करनी होती है। जब एट द एंड आप लोग पेपर से 2-3 हफ्ते पहले लेकर बैठते हो, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में प्रिपरेशन नहीं करते, एट द एंड वो क्या करते हैं कि अब एनाटमी सबको मुश्किल लगती है, वो क्या करते हैं एनाटमी को उठाकर बैठते हैं और
लाइक वो सारा टाइम एनाटमी पर ही ज़ाया कर लेते हैं, क्योंकि वो इस तरह की चीज़ होती है बंदे को उस वक्त दिमाग में बिल्कुल नहीं बैठ रही होती। अगर वो एट अ टाइम आपके दिमाग में बैठ भी रही है तो आप लोग अगर सुबह के वक्त कोई चैप्टर पढ़ते हो, शाम के वक्त वो अपने जहन में दोहराते हैं, तो आपको उसमें से कुछ भी नहीं आ रहा होता। सो इसके लिए सिंपल इज़ दैट यही है कि आप लोग स्टार्टिंग से इसको साथ साथ लेकर चलो, एट द एंड ये कवर नहीं होती। जो स्टूडेंट स्टार्टिंग में इसको कवर नहीं करते, एट द एंड वो एनाटमी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि उनको सबसे मुश्किल लग रहा होता है ये एनाटमी का सब्जेक्ट। फिर एट द एंड क्या होता है कि वो एनाटमी भी कवर नहीं कर पा रहे होते, और बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं 5 सब्जेक्ट होते हैं वो भी उनसे कवर नहीं होते। इस तरह करते करते जब पेपर आता है तो उनका एनाटमी भी फेल हो जाता है, और एनाटमी की वजह से, क्योंकि उन्होंने सारा टाइम एनाटमी पर वेस्ट किया, एनाटमी की वजह से वो बाकी जो उनके 2 मेजर सब्जेक्ट होते हैं उनको उसको भी फेल कर लेते हैं। सो इस तरह करते करते स्टूडेंट्स की 2 से 3 प्लीज़ लाजमी आती हैं। तो लिहाजा आप लोगों ने इस चीज़ से बचना है। आप लोगों ने जो है वो सेमेस्टर के स्टार्ट में जो है वो सारे सब्जेक्ट्स को लेकर चलना है। अगर सारों को आप लोग लेकर नहीं चले तो कम से कम आप लोगों के जो मेजर्स हैं 3 उनको लाजमी लेकर चलो, सो दैट आप लोगों को लास्ट में किसी भी किस्म का जो है वो मसला ना हो। बस यही वजूहत थी, डिफरेंट स्टूडेंट्स उनको फॉलो नहीं करते, और एट द एंड जब रिजल्ट आते तो उनकी 3-3 4-4 सप्लीज होती हैं। सो लिहाजा आप लोग कोशिश करो कि कम से कम ये जो 2 मिस्टेक्स है इन दोनों पर आप लोग अगर काबू पा लिया ना तो आप लोग जो है वो फेल नहीं होगे, ठीक है। सो लिहाजा आप लोग कोशिश करो कि लाइक कोई भी पहली बात तो ये कि आप लोग सेमेस्टर के स्टार्ट से ही अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो, बिल्कुल लास्ट तक इन चीज़ों को ना छोड़ो। और सेकंड थिंग इज दैट जब आप लोगों का एग्जाम हो तो कोई भी टॉपिक कोई भी चीज़ आप लोगों ने छोड़ कर नहीं जानी। तीसरी जो मेन चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है वो अब मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में स्टडी नहीं करते, लास्ट में मेजर सब्जेक्ट्स को उठाकर बैठ जाते हैं और उनके मेजर्स भी नहीं होते, और जो माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं वो कहते हैं कि चलो इनको हम लोग पेपर वाले दिन ही कर लेंगे। लेकिन एट द एंड जब पेपर वाला वो दिन होता है उस वक्त क्या होता है कि उस वक्त भी वो जो माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी लाइक उतने अच्छी तरह वो कवर नहीं कर पाते, और एट द एंड जो उनके माइनर सब्जेक्ट होते हैं वो उनके मर के पास होते हैं, मीन 60-65 इतने इससे ज़्यादा नंबर नहीं ले सकते वो स्टूडेंट्स, और जो मेजर्स होते हैं वो तो उनके फेल हो जाते हैं। सो लिहाजा आप लोगों ने इस चीज़ से बचना है। ये जो 3-4 रीज़न बताइए आप लोगों ने स्टार्टिंग से ही जो है वो इन चीज़ों पर काबू पाना है और इस तरह से इस सेमेस्टर को लेकर चलना है। सो दैट इज़ वाई एट द एंड आप लोगों को किसी भी किस्म का जो है वो मसला नहीं होगा। सो ये थी वो तमाम रीज़न कि क्यों जो है वो स्टूडेंट KMU के एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। तो फर्दर कोई आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक